वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, क्योंकि क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आप जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ कब हुआ था। अब हम भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में आ गए हैं कि आधुनिक काल में क्या क्या हुआ था भारत में। तो आज इस वीडियो में हम भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे। भारत का आधुनिक इतिहास क्या था, किस तरह से ये शुरू हुआ था, इसका प्रारंभ किस तरह से हुआ था, किन किन शासकों ने भारत पर राज किया था, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोज में हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है वो होती है मुगल काल के पतन से। जब मुगल काल का पतन हो गया था, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, देन उसके बाद मराठों का उदय हुआ था। अब मराठों का जब उदय हुआ था तभी से भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। और मराठों के उदय के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। क्षेत्रीय राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को नए तरीके से उभारा था। वहीं भारत में राजवंश का शासन बिल्कुल खत्म हो गया था। जो एक सल्तनत, एक राजा हुआ करता था, उसका शासन बिल्कुल समाप्त हो गया था। और उसके बाद यूरोपीय शक्ति क्या है, वो कौन लोग थे, किस तरह से भारत पर यूरोपीय शक्ति स्थापित हुई, इन सब के बारे में हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। पूरी वीडियो में हम यूरोपीय शक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि यूरोपीय शक्ति जो है, आप जानते हैं कि भारत पर जो ब्रिटिश लोगों ने शासन किया था उसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि कुछ जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था, वो क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से थे। पंजाब, राजपूत और मैसूर, अवध, ये सब हमारे जो क्षेत्रीय राज्य थे। और उसके बाद जो यूरोपीय शक्ति हुई थी वो किस तरह से, जब पुर्तगाली उपनिवेश हो गया था भारत पर, डच उपनिवेश, फ्रांसीसी उपनिवेश और अंग्रेज उपनिवेश, इन सब ने हमारे भारत पर शासन किया था। उस वक्त हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस वक्त यूरोपीय शक्तियों ने हमारे देश भारत पर शासन किया था। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम, ब्रिटिश लोगों की बहुत ज़्यादा सर्वोच्चता हो गई थी, बहुत ज़्यादा महत्व हो गया था भारत में, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत पर अपना शासन कर लिया था, पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था। इसीलिए और फिर उन्होंने अधिनियम में नए नए कानून पारित किए भारतीयों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने नए नए कानूनों को पारित किया। जैसे बक्सर की लड़ाई हुई थी इसी दौरान, और सहायक संधि भारतीयों पर थोपी गई थी, और चार्टर अधिनियम लाया गया था, भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ था। इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से एक सेपरेट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो होता है 18वीं सदी के विद्रोह और सुधार। आप जानते हैं 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो 1857 की जो लड़ाई थी इतना ज़्यादा विनाशकारी थी वो कि मैं बता नहीं सकती। हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें उसके क्या क्या कारण थे, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल क्यों हुआ था, जो ये आंदोलन हुआ था इसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, और विद्रोही नेता के इस आंदोलन में भारत के कौन कौन से नेता शामिल थे, जैसे कि नाना धुंधुपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, इसी तरह से बहुत सारे नेता शामिल थे। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब भारत ने आज़ादी की ओर कदम बढ़ाया तो कौन कौन से आंदोलन भारत में चलाए गए थे, जैसे कि जलियांवाला बाग घटना हुई थी, उसके बाद बहुत आंदोलन हुए थे। जलियांवाला बाग घटना एक ऐसी घटना थी जिसमें बहुत ज़्यादा भारतीयों को हत्याकांड किया गया था। एक पूरे बाग में उसको बंद करके लोगों पे गोलियां चला दी गई थी, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। तो जलियांवाला बाग घटना के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि अक्सर हमारे एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद रोलट एक्ट क्या था, जो कि भारतीयों पर थोपा गया था। रोलट एक्ट
उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, आप जानते हैं महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे हमारी आज़ादी के लिए, जिसमें से एक आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। उसके बाद साइमन कमीशन लाया गया था कि किस तरह से भारत का बंटवारा होगा, भारत को किस तरह से आज़ाद किया जाएगा, उन सब के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और देन जो हमारा लास्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास में क्या है, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। आप जानते हैं 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, बट क्या हुआ, भारत को आज़ादी के साथ साथ विभाजन भी सहना पड़ा, बंटवारा भी सहना पड़ा। हमारा भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद तो हो गया, पर दो हिस्सों में तब्दील हो गया, दो हिस्सों में बट गया, जैसे कि भारत और पाकिस्तान। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से भारत का बंटवारा हुआ था। आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन, एक बहुत बड़ी जनहानि हुई थी, बहुत बड़ी यह दुर्घटना थी। इसमें बहुत सारे लाखों लोगों की जान गई थी, बहुत सारी महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत आबरू लूटी गई थी और बहुत ज़्यादा जनसंहार हुआ था इस टाइम पे। तो आई होप कि आपको भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारत के आधुनिक इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही हो। सो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हम वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।